मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। लूकॉस अध्याय 24। सप्ताह के प्रथम दिन पाँव फटते ही वे तैयार किए गए उबटन लेपों को लेकर कंदरा कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र के द्वार का पत्थर कब्र से लुढ़का हुआ पाया, किंतु जब उन्होंने कब्र की गुफा में प्रवेश किया, वहां प्रभु मसीह यीशु का शव नहीं था। जब वे इस स्थिति का निरीक्षण कर ही रही थीं, एकाएक उजले वस्त्रों में दो व्यक्ति उनके पास आ खड़े हुए। भय में डरी हुई स्त्रियों की दृष्टि भूमि की ओर ही थी कि उन्होंने स्त्रियों से प्रश्न किया, आप लोग एक जीवित को मरे हुओं के मध्य क्यों खोज रही हैं? वह यहां नहीं है, वह दोबारा जीवित हो गए हैं। याद कीजिए, जब वह आपके साथ गलील प्रदेश में थे, उन्होंने आपसे क्या कहा था? यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र कुकर्मियों के हाथों में सौंपा जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित हो जाए। अब उन्हें मसीह यीशु की बातों की याद आई। वे सब स्त्रियां कब्र की गुफा से लौट गई और सारा हाल 11 शिष्यों तथा बाकियों को सुनाया। जिन स्त्रियों ने प्रेरितों को यह हाल सुनाया, वे थीं मगदलावासी मरियम, योहन्ना तथा याकूब की माता मरियम तथा उनके अलावा अन्य स्त्रियां। प्रेरितों को यह समाचार बेमतलब लगा। उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया, किंतु पेत्रोस उठे और कब्र की गुफा की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने झुककर भीतर देखा और वहां उन्हें वे पट्टियां जो शव पर लपेटी गई थीं, अलग रखी हुई दिखी। इस घटना पर अचंभित पेत्रोस घर लौट गए। उसी दिन दो शिष्य इम्माउस नामक गांव की ओर जा रहे थे, जो यरूशलेम नगर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर था। सारा घटनाक्रम ही उनकी आपस की बातों का विषय था। जब वे विचार विमर्श और बातचीत में मग्न ही थे, स्वयं मसीह यीशु उनके पास पहुंचकर उनके साथ साथ चलने लगे, किंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे मसीह यीशु को पहचानने न पाएं। मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, आप लोग किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। उनमें से एक ने, जिसका नाम क्लोपस था, इसके उत्तर में उनसे यह प्रश्न किया, आप यरूशलेम में आए अकेले ऐसे परदेसी हैं कि आपको यह मालूम नहीं कि यहाँ इन दिनों में क्या क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है? मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दिया, नाजरेत वासी मसीह यीशु से संबंधित घटनाएं। मसीह यीशु जो वास्तव में परमेश्वर और सभी जन साधारण की नजर में और काम में सामर्थी भविष्यद्वक्ता थे, उन्हें प्रधान पुरोहितों और हमारे सरदारों ने मृत्यु दंड दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारी ये आशा यह थी कि मसीह यीशु इस्राएल राष्ट्र को स्वतंत्र करवा देंगे। यह आज से 3 दिन पूर्व की घटना है, किंतु हमारे समुदाय की कुछ स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया है। पाँव फटते ही वे कब्र पर गई थी, किंतु उन्हें वहां मसीह यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने वहां स्वर्गदूतों को देखा है, जिन्होंने उन्हें सूचना दी कि मसीह यीशु जीवित हैं। हमारे कुछ साथी भी कब्र पर गए थे और उन्होंने ठीक वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने बताया था, किंतु मसीह यीशु को उन्होंने नहीं देखा। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, ओ मूर्खों, भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धियों, क्या मसीह के लिए यह जरूरी न था कि वह सभी यंत्रणाएं सहकर
अपनी महिमा में प्रवेश करें। तब मसीह यीशु ने पवित्र शास्त्र में स्वयं से संबंधित उन सभी लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया, मोशे से प्रारंभ कर सभी भविष्यद्वक्ताओं तक। तब वे उस गांव के पास पहुंचे जहां उनको जाना था। मसीह यीशु के व्यवहार से ऐसा भास हुआ मानो वह आगे बढ़ना चाह रहे हों, किंतु उन शिष्यों ने विनती की, हमारे साथ ही ठहर जाइए, क्योंकि दिन ढल चला है और शाम होने को है। इसलिए मसीह यीशु उनके साथ भीतर चले गए। जब वे सब भोजन के लिए बैठे, मसीह यीशु ने रोटी लेकर आशीर्वाद के साथ उसे तोड़ा और उन्हें दे दिया। तब उनकी आंखों को देखने लायक बना दिया गया और वे मसीह यीशु को पहचान गए, किंतु उसी क्षण मसीह यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गए। वे आपस में विचार करने लगे। मार्ग में जब वह हमसे बातचीत कर रहे थे और पवित्र शास्त्र की व्याख्या कर रहे थे, तो हमारे मन में उत्तेजना हुई थी ना। तत्काल ही वे उठे और यरूशलेम को लौट गए। वहां उन्होंने 11 शिष्यों और अन्यों को, जो वहां इकट्ठा थे, यह कहते पाया, हाँ, यह सच है, प्रभु मरे हुओं में से दोबारा जीवित हो गए हैं और शिमोन को दिखाई भी दिए हैं। तब इन 2 शिष्यों ने भी मार्ग में हुई घटना का ब्यौरा सुनाया कि किस प्रकार भोजन करते समय वे मसीह यीशु को पहचानने में समर्थ हो गए थे। जब वे इस बारे में बातें कर ही रहे थे, स्वयं मसीह यीशु उनके बीच आ खड़े हुए और उनसे बोला, तुम्हें शांति मिले। वे अचंभित और भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि वे किसी प्रेत को देख रहे हैं। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम घबरा क्यों हो रहे हो? क्यों उठ रहे हैं तुम्हारे मन में यह संदेह? देखो, यह मेरे हाथ और पांव, यह मैं ही हूं। मुझे स्पर्श करके देख लो, क्योंकि प्रेत के हाड़ मांस नहीं होता, जैसा तुम देख रहे हो कि मेरे हैं। यह कहकर उन्होंने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। और जब वे आश्चर्य और आनंद की स्थिति में विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या यहां कुछ भोजन है? उन्होंने मसीह यीशु को भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और मसीह यीशु ने उसे लेकर उनके सामने खाया। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुम लोगों से यही कहा था। वह सब पूरा होना जरूरी है जो मेरे विषय में मोशे की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं के लेख तथा भोजन की पुस्तकों में लिखा गया है। तब मसीह यीशु ने उनकी समझ खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझ सके और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह यातनाएं सहे और तीसरे दिन मरे हुओं में से दोबारा जीवित किया जाए और यरूशलेम से प्रारंभ कर सभी राष्ट्रों में उसके नाम में पाप क्षमा के लिए पश्चाताप की घोषणा की जाए। तुम सभी इन घटनाओं के गवाह हो। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, उसे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, किंतु आवश्यक यह है कि तुम यरूशलेम में उस समय तक ठहरे रहो जब तक स्वर्ग से भेजी गई सामर्थ्य से परिपूर्ण न हो जाओ। तब मसीह यीशु उन्हें बैथनिया नामक गांव तक ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जब वह उन्हें आशीष दे ही रहे थे, वह उनसे विदा हो गए। तब उन्होंने यीशु की आराधना की और बहुत ही आनंद में यरूशलेम लौट गए। वे मंदिर में नियमित रूप से परमेश्वर की स्तुति करते रहते थे।